नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन मिलती है नई पौराणिक कथाएं, नई प्रेरणादायक नई सीख और जीवन बदल देने वाला अनुभव। आज हम लेकर आए हैं बेताल 25 की एक और रहस्यमयी कथा, जिसमें छिपा है ज्ञान, माया, भ्रम, सिद्धि और असिद्धि का रहस्य। कहानी है विद्या क्यों नष्ट हुई। एक ऐसी कथा जिसमें लोभ, अज्ञान, संकल्प की शुद्धता और साधना की परीक्षा सब एक साथ दिखाई देते हैं। तो आइए बिना देर किए प्रवेश करते हैं इस अनोखी और गूढ़ कथा में। उज्जैन नगरी, जहां संस्कृत, शौर्य और विद्या का प्रवाह नदियों की तरह निरंतर बहता रहता था। इसी नगरी में राजा राज करता था, महासेन, एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था, वासुदेव शर्मा, जो अपने तप, त्याग और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसका एक पुत्र था गुणाकर, लेकिन गुणाकर रूप संपन्न था, परंतु ज्ञान और विवेक से बहुत दूर। उसका मन अध्ययन या साधना में नहीं लगता था। उसे जुए का रोग लग गया और वह दिन रात उसी में डूबा रहता। धीरे धीरे उसने पिता का सारा धन, सारी पूंजी, सारा आदर, सब कुछ जुए में खो दिया। अंत में एक दिन वासुदेव शर्मा ने क्रोध और दुख में कहा, गुणाकर, तुम मेरे कुल का कलंक है, जाकर जहां मन करे भटक। अब यह घर तेरे लिए नहीं। गुणाकर रोता हुआ नहीं, व्यथित भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में विवेक जागा ही नहीं था। वह चल पड़ा। माया के भंवर में फंसा हुआ कई दिनों की भटकन के बाद वह एक निर्जन वन में पहुंचा। वहां एक ऊंची चट्टान पर बैठे एक तेजस्वी योगी को देखा। योगी ने उसकी आंखों में दुख और खोखलापन पढ़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा कौन हो, कहां से आए हो, क्यों विचलित हो। गुणाकर ने सब बता दिया। योगी ने करुणा से कहा, पहले कुछ खा लो। गुणाकर बोला, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं। योगी मुस्कुराया। उसने सिद्धि को याद किया और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसके आदेश पर सिद्धि ने एक सोने का महल, रंग बिरंगे वस्त्र, भोज, सुवासित गंध और दिव्य शैया सब उत्पन्न कर दिए। गुणाकर ने रात वहीं बिताई, आनंद और भ्रम के बीच। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली, ना महल था, ना वस्त्र, ना सुगंध, ना वह दिव्य स्त्री, सब गायब। वह तड़प उठा, महाराज, वह स्त्री मुझे चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। योगी बोले,
वह स्त्री तुम्हें विद्या प्राप्त करने से मिलेगी, लेकिन सोच लो, यदि तुम साधना में गलती कर बैठे तो न केवल तुम्हारे हाथ से विद्या छूटेगी, बल्कि मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाएगी। गुणाकार ने कहा, मैं हर हाल में वह विद्या प्राप्त करूंगा। योगी ने आह भरी। योगी गुणाकार को नदी तट पर ले आया, उसे जप मंत्र दिया और कहा, जल के भीतर खड़े होकर निरंतर जप करना। जब माया तुम्हें मोहित कर ले, तभी मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा, और तब तुम बिना विचलित हुए अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकार नदी में उतर गया और मंत्र जपने लगा। धीरे धीरे चारों ओर एक अग्नि माया का घेरा बना। वह देखता रहा, वह फिर जन्मा है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर यज्ञ, संस्कार, विवाह सब होते हैं। पत्नी, बच्चे, समर्पण, संपूर्ण परिवार, वह नया संसार वास्तविक लगने लगा। वह अपने पूर्व जन्म को भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या से माया हटाई। गुणाकार की चेतना लौटी। वह अग्नि में प्रवेश करने को बढ़ा। तभी जिस माया जीवन में वह बंध गया था, उसकी माँ, पत्नी, बच्चे सब रोते हुए उसे रोकते दिखाई दिए। उसके मन में शंका उठी, अगर मैं आग में चला गया तो ये सब भी मर जाएंगे। क्या पता योगी की बात सच हो या ना। दुविधा में संकल्प को कमजोर कर दिया, और बस यही गलती थी। जैसे ही वह अग्नि में कूदता, अग्नि ठंडी पड़ गई, माया समाप्त हो गई। वह योगी के पास लौट आया। गुणाकार ने पूरी बात बताई। योगी ने सिद्धि को बुलाया, पर सिद्धि नहीं आई। योगी स्तब्ध था। उसकी विद्या समाप्त हो चुकी थी। उसने दुख से कहा, तुम्हारे भीतर शंका थी, संकल्प शुद्ध नहीं था, इसी कारण तुम्हारी विद्या नष्ट हुई, और मैंने अपात्र को विद्या दी, इसलिए मेरी सिद्धि भी नाश हो गई। कहानी के बाद बेताल बोला, हे राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ, दोनों की विद्या क्यों नष्ट हुई? राजा ने शांत स्वर में कहा, गुणाकार की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसका संकल्प निर्मल और शुद्ध नहीं था। साधना में शंका विनाश का कारण बनती है, और योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई क्योंकि उसने अपात्र व्यक्ति को विद्या दी, जो न तो स्थिर था न योग्य। बेताल हंसा और तुरंत उड़कर फिर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर उसके पीछे पीछे चल पड़े। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
जहाँ हम प्रतिदिन लेकर आते हैं